हेलो नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर राजस्थान भूगोल का टॉपिक है। राजस्थान के अंदर बांध और सागर के ऊपर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बांध है जो पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा बांध है जो कि पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जवाई बांध, मेजा बांध, मोरा सागर बांध या फिर मोरेल बांध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोरेल सागर बांध है जो कि पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर बने कोटा के अंदर कौन से बांध से बिसलपुर बांध में पानी आएगा। इनमें से कौन सा बांध है जो कि बिसलपुर बांध के अंदर पानी भेजेगा, जो कि कोटा के अंदर स्थित है? कौन सा है? जवाहर सागर बांध, किशोर सागर बांध, नौनेरा बांध या फिर कोटा बिराज बांध। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नौनेरा बांध से बिसलपुर बांध के अंदर पानी आएगा, जो कहां पर है? आपके कोटा के अंदर, कोटा में दिगोद के अंदर, जो कि काली सिंध नदी के ऊपर ये बना हुआ है नौनेरा बांध। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी बावड़ी चांद बावड़ी की गहराई और उसमें स्थित सीढ़ियों की संख्या लगभग है। चांद बावड़ी की गहराई कितनी है और इसके अंदर कुल कितनी सीढ़ियां स्थित बनी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 30 मीटर इसकी गहराई है और इसके अंदर लगभग 3500 सीढ़ियां बनी हुई है। और ये कहां पर है? ये आबा दोसा के अंदर ये स्थित है। और इसकी ये कुल कितने मंजिला है? ये 13 मंजिला आबानेरी है। चलते हैं आगे। अगला है कि कौन सा बांध है जो जालोर जिले के अंदर स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा बांध है जो जालोर जिले के अंदर स्थित नहीं है? तो बांकली बांध बिल्कुल है, बीठन बांध भी है, बालसमंद बांध भी जालोर के अंदर है, पर टोकरा बांध है जो जालोर के अंदर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इसके अंदर हम आपको बता देते हैं कि टोकरा बांध कहां पर स्थित है। टोकरा बांध आपके माउंट आबू के अंदर स्थित है। और यहाँ पर बालसमंद बांध है जो कि जालोर के अंदर कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। और बांकली बांध है आपके सूगड़ी नदी के ऊपर बना हुआ है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात के नीचे की और राजस्थान के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात कहां पर है? चूलिया जलप्रपात चित्तौड़ के अंदर। तो चित्तौड़ में कौन सा है आपके बांध? तो वो राणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन नंबर सी से होगा। राणा प्रताप सागर बांध है जो कि चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बना हुआ है, जो कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। कौन सी नदी के ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर ये ऊंचा है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि छापरवाड़ा बांध कहां पर स्थित है? छापरवाड़ा कहां पर है बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? छापरवाड़ा बारा, कोटा, जयपुर या फिर झालावाड़। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, यहाँ पर जयपुर दिया हुआ है, जयपुर नहीं होगा, इसकी जगह आपको करना है दूदू। ये दूदू के अंदर स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छापरवाड़ा दूदू के अंदर स्थित है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है। इनमें से कौन सा बांध है जो आपके कोट बांध भी कहलाता है? मोरेल, गोसुंडा, खांडीपा या फिर सरजू सागर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरजू सागर है आपका कोट बांध भी कहलाता है। ये सरजू सागर बांध है कहां पर? ये झुंझुनू के अंदर स्थित है और झुंझुनू में उदयपुर वाटी के अंदर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिंगोनिया बांध कहां पर स्थित है? हिंगोनिया बांध जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर भीलवाड़ा। हिंगोनिया बांध कहां पर स्थित है? तो हिंगोनिया बांध है आपके जयपुर में। और जयपुर के अंदर कहां पर है? जयपुर के अंदर बस्सी के अंदर ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं आगे। अगला है कि संत पीपा की गुफा किस तालाब या झील के किनारे स्थित है? संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है? बुद्ध सागर, टोरडी सागर, भीम सागर या फिर जय सागर। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये बुद्ध सागर के अंदर स्थित है। संत पीपा की गुफा कहां पर है? बुद्ध सागर। ये बुद्ध सागर है कहां पर? टोडा रायसिंह के अंदर है। टोडा रायसिंह की पहाड़ी के ऊपर ये बनी हुई है। और इसके अंदर एक विवाद चलता है कि ये गागरोन के अंदर स्थित है। नहीं, ये गागरोन के अंदर स्थित नहीं है। एक वैकेंसी के अंदर ये हाईकोर्ट के अंदर क्वेश्चन गया था और उसके अंदर ये विवादित क्वेश्चन बना था और इसके अंदर सही उत्तर माना गया था बुद्ध सागर, जो कहां पर है? टोडा रायसिंह के अंदर है। चलते हैं आगे। अगला है कि जयसमंद बांध कहां पर स्थित है? बताइए दोस्तों, जयसमंद बांध कहां पर है? उदयपुर, अलवर, बांसवाड़ा और सिरोही कहां पर स्थित है? तो जयसमंद बांध है आपके अलवर के अंदर। तो सभी कहेंगे जयसमंद बांध अलवर में नहीं है, उदयपुर के अंदर है। नहीं, इसका सही उत्तर होगा आपके अलवर। जयसमंद बांध है वो अलवर के अंदर है और इसके किनारे 14 सुंदर छतरियां बनी हुई हैं। जबकि जयसमंद झील है वो आपके उदयपुर के अंदर है। और मंगल सागर बांध कहां पर है? मंगल सागर बांध है वो सरीस का टाइगर रिजर्व है, अलवर के अंदर है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि बिसलपुर बांध में पानी का आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? बिसलपुर बांध के अंदर पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना तैयार की गई है? माही बनास, ब्राह्मणी बनास, ओरई या फिर सही। तो इसके अंदर परियोजना का नाम बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी बनास परियोजना है जो बनाई गई है। कौन सी नदी के ऊपर है ये आपके बामनी और बनास नदी के ऊपर बिसलपुर बांध के अंदर पानी की आवक बढ़ाने के लिए बनाई गई है। और ये एकमात्र कौन सा बिसलपुर बांध है? बिसलपुर एकमात्र ऐसा बांध है जो कि कंक्रीट से निर्मित बांध है और ये राजस्थान का गुरुत्वीय बांध भी कहलाता है। और इसकी भराव क्षमता कितनी है? 315.5 RL मीटर है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1999 के अंदर इसका निर्माण है जो आपके पूर्ण हुआ था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि बिसलपुर बांध में निम्न में से कौन से जिले को जलापूर्ति नहीं होती है? बिसलपुर बांध से निम्न में से कौन से जिलों को जलापूर्ति नहीं होती है? जयपुर के अंदर होती है, दौसा के अंदर,
इसके अंदर सही उत्तर क्या होगा? दौसा ही होगा। दौसा के अंदर नहीं होती, जबकि अजमेर में होती है और टोंक के अंदर होती है। सॉरी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोंक के अंदर नहीं होती, बाकी दौसा में होती है, अजमेर में होती है और जयपुर के अंदर होती है, बिसलपुर बांध से जलापूर्ति। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिसलपुर बांध की भराव क्षमता कितनी है? ये हमने पीछे देखा था। बिसलपुर बांध की भराव क्षमता कितनी है? 315.5 RL मीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि जाखम बांध का शिलान्यास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? जाखम बांध का शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया था? ये मोहनलाल सुकाड़िया, बरकतुल्ला खां, हरिदेव जोशी या जगन्नाथ पहाड़िया? इनमें से कौन से मुख्यमंत्री के द्वारा ये किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनलाल सुकाड़िया के द्वारा ये आपके इसका शिलान्यास किया गया है। और ये है कहां पर? जाखम बांध आपके प्रतापगढ़ के अंदर है। और इसका शिलान्यास किस सन में हुआ था? इसका शिलान्यास हुआ था आपके सन 1968 के अंदर हुआ था, और जो कि मोहनलाल सुकाड़िया के द्वारा किया गया था। अगला है कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? इनमें से गांधी सागर बांध की ऊंचाई बतानी है। 62 मीटर, 63 मीटर, 92 या फिर 93 मीटर? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 62 मीटर इसकी ऊंचाई है, किसकी? गांधी सागर की। और ये है कहां पर? गांधी सागर आपके ये राजस्थान के अंदर नहीं है, मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है। चलते हैं आगे। अगला है कि नारायण सागर बांध स्थित है। नारायण सागर बांध कहां पर स्थित है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सीकर, अजमेर, कोटा या फिर उदयपुर? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर के अंदर स्थित है। और ये आपके कौन सी नदी के ऊपर है? ये खारी नदी के ऊपर स्थित है नारायण सागर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि लसाड़िया बांध कौन सी नदी पर स्थित है? इनमें से बताना है। लसाड़िया बांध कौन सी नदी पर है? सोम, जाकम, डाई या फिर खारी? कौन सी नदी के ऊपर आएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये डाई नदी के ऊपर स्थित है। और ये है कहां पर लसाड़िया बांध? ये लसाड़िया बांध आपके अजमेर के अंदर स्थित है। और अजमेर के अंदर और कौन कौन से बांध है? अजमेर में एक डिग्गी तालाब है, एक है मुड़ोती तालाब है, और लसाड़िया का पठार कहां पर है? लसाड़िया का पठार पूछा जाए तो लसाड़िया का पठार आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्न में से कौन सा बांध भीलवाड़ा में स्थित नहीं है? भीलवाड़ा के अंदर कौन सा बांध है जो स्थित नहीं है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? खारी बांध बिल्कुल है, सरेरी बांध भी है, मेजा बांध भी है, और उर्मिला सागर बांध भीलवाड़ा के अंदर नहीं है। ये कहां पर है आपके? उर्मिला सागर बांध है आपके धौलपुर के अंदर स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि सरेरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? सरेरी बांध कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? मानसी नदी, डाई नदी, बेड़स नदी या फिर कोठारी नदी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसी नदी के ऊपर स्थित है। और ये कहां पर है सरेरी बांध? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में बिल्कुल सही है, अनारकली की बावड़ी भी बूंदी में सही है, हाड़ी रानी की बावड़ी कोटा के अंदर, हाड़ी रानी की बावड़ी कोटा के अंदर, ये कैसे हो सकता है? हाड़ी रानी की बावड़ी कोटा के अंदर नहीं होगी। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है आपके? ये टोंक के अंदर स्थित है। और इस पर आपके पहली फिल्म भी, कौन सी फिल्म बनी थी? पहली फिल्म बनी थी। ये आपके है कहाँ पर? हाड़ी रानी की बावड़ी आपके टोंक के अंदर। भीम सागर बांध झालावाड़ के अंदर, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि पन्ना मीना की बावड़ी कहां पर स्थित है? पन्ना मीना की बावड़ी बताइए कहां पर है? झुंझुनू, चूरू, सीकर या फिर आमेर? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पन्ना मीना की बावड़ी है, जो कि पन्ना मीना की, सॉरी, झुंझुनू के अंदर नहीं है। पन्ना मीना की बावड़ी कहां पर है? पन्ना मीना की बावड़ी आपके आमेर की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर और एक आपके पन्ना शाह का तालाब पूछा जाए तो वो कहां पर है? वो झुंझुनू के अंदर स्थित है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि साकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? साकड़ा बांध किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये वन रक्षक के अंदर आया हुआ है। जोधपुर, टोंक, जयपुर या फिर अलवर? तो साकड़ा बांध कहां पर है? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये आपके अलवर के अंदर स्थित है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि तालाब एसाई का निर्माण कब करवाया गया था? और तालाब एसाई है कहां पर? यह भी बताना है आपको। तालाब एसाई का निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1617 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। और जो निर्माण कार्य है वो शाहजहां के समय किसने करवाया था? इनके मनसबदार सुले खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और तालाब एसाई धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। और सबसे लंबी बावड़ी है वो कहां पर स्थित है? वो भी धौलपुर के अंदर ही स्थित है। निम्न में से कौन से बांध का निर्माण है जो जाटों के प्लूटो कौन है? राजा सूरजमल, उनके द्वारा करवाया गया है। कौन से बांध का निर्माण सूरजमल के द्वारा करवाया गया है? बंद बरेठा, अजान बांध, पांचना बांध या फिर कानोता बांध? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अजान बांध का निर्माण है, जो कि जाटों के प्लूटो कहे जाने वाले राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया है। और ये कहां पर है? भरतपुर के अंदर। कौन सी नदी के ऊपर आएगा? ये बाणगंगा नदी के ऊपर निर्मित करवाया गया है। अगला है कि जग्गर बांध कहां स्थित है? इनमें से जग्गर बांध कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, भरतपुर, करौली या फिर झालावाड़? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जग्गर बांध कहां पर है? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करौली के अंदर ये जग्गर बांध स्थित है। कौन सी? हिंडौन सिटी के अंदर आ जाएगा।
चलते हैं आगे। पांचना बांध कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? पांचना बांध कौन सी नदी के ऊपर आ जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। पांचना बांध है आपके गंभीर नदी के ऊपर निर्मित करवाया गया है और ये मिट्टी से बना हुआ पांचना बांध है, वो मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है और इसकी लंबाई कितनी है? 1 किलोमीटर लंबा है ये बांध। चलते हैं आगे। मोरेल बांध किस जिले में स्थित है? मोरेल बांध कहाँ पर है? मोरेल बांध, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये मोरेल बांध है आपके सवाई माधोपुर के अंदर और सवाई माधोपुर और ये दौसा की सीमा पर है, तो इसका सही उत्तर तो सवाई माधोपुर होगा और ये भी आपके मिट्टी से बना हुआ है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि इसरदा बांध किस जिले में स्थित है? इसरदा बांध कहाँ पर है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या फिर करौली, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपके सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है इसरदा बांध। चलते हैं आगे। अगला है कि इसरदा बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो ये बताना है कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? ये बनास नदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। चलते हैं आगे। अगला है कि कालीसील बांध कहाँ पर स्थित है? कालीसील बांध के बारे में पूछा गया है। कालीसील बांध कहाँ पर है? करौली, झालावाड़, बारा या फिर कोटा, तो कालीसील कहाँ पर है आपके? कालीसील बांध है वो आपके करौली के अंदर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सूरवाल बांध कहाँ पर स्थित है? सूरवाल कहाँ पर है बताइए, सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सिरोही, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा या फिर जयपुर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाई माधोपुर के अंदर सूरवाल बांध स्थित है। निम्न में से कौन सा बांध है जो सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा बांध है जो कि सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित नहीं है? कौन सा है बताइए दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चाकण बांध है जो आपके सवाई माधोपुर के अंदर स्थित नहीं है। चाकण बांध कहाँ पर है? ये आपके चाकण बांध है वो आपके बूंदी के अंदर स्थित है। और सवाई माधोपुर के अंदर कौन कौन से बांध है? एक तो मोरा सागर आ गया, गलई सागर है, बिनोरी सागर आ गया और एक मोरेल है, इसरदा है, सूरवाल है, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? सवाई माधोपुर के अंदर है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि झूमर बावड़ी कहाँ पर स्थित है? झूमर बावड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू, बीकानेर, अलवर या फिर सवाई माधोपुर, तो इसका सही उत्तर भी क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ये सवाई माधोपुर के अंदर, और ये सवाई माधोपुर में कहाँ पर है? ये रणथंभौर के अंदर स्थित है। चलते हैं आगे। अगला है कि हरिश्चंद्र सागर बांध कहाँ पर स्थित है? हरिश्चंद्र सागर कहाँ पर है? ये आपके कहाँ पर है? कोटा, झालावाड़, बूंदी या फिर चित्तौड़, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। हरीश सागर बांध झालावाड़ के अंदर। कौन सी नदी के ऊपर है? ये कालीसिंध नदी के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि माधो सागर बांध झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। सॉरी, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा बांध झालावाड़ में स्थित नहीं है? माधो सागर बांध, भीम सागर बांध, छापी बांध या फिर चौली बांध, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। माधो सागर बांध है जो आपके सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके माधो सागर बांध सवाई माधोपुर के अंदर नहीं है, ये दौसा के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि झालावाड़ जिले के अंदर स्थित नहीं है, कौन सा है? माधो सागर बांध, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला है कि कालखो सागर बांध कहाँ पर है? कालखो सागर कहाँ पर बना हुआ है? कोटा, बांसवाड़ा, दौसा या फिर टोंक, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दौसा के अंदर ये निर्मित किया गया है। अगला है कि त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या होगा? त्रिमुखी बावड़ी डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद या फिर सिरोही, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। कौन सा इसके अंदर सही सुमेलित नहीं है? पार्वती बांध, बारा, बिल्कुल यही गलत होगा। इसका पार्वती बांध कहाँ पर है? आपके धौलपुर में, जो कि पार्वती 2 पर बना हुआ है। पार्वती बांध कहाँ पर है? पार्वती बांध आपके धौलपुर के अंदर स्थित है। और कालीखो दौसा के अंदर बिल्कुल सही है। शाही बांध भरतपुर में सही है। नाकोड़ा बांध बाड़मेर में, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं आगे। अगला है कि आलूदा का बुबानिया कुंड कहाँ पर स्थित है? आलूदा का बुबानिया कुंड कहाँ पर है? अलवर, दौसा, झुंझुनू या फिर सीकर, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आलूदा का बुबानिया कहाँ पर है? दौसा के अंदर स्थित है। आबानेरी स्थित चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर क्या होने वाला? राजा जय सिंह, विजय सिंह, राजा चांद या फिर मान सिंह, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। राजा चांद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये कौन थे राजा चांद? ये प्रतिहार राजा मिहिर भोज, जिनको चांद कहा जाता था, उनके द्वारा करवाया गया है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर बिल्कुल है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर, ये भी है। उदयपुर बावड़ी आपके उदयपुर में नहीं है, ये आपके कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर जाएगी। और अगला है कि अनारकली की बावड़ी बूंदी में, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं आगे। गोसुंडा बांध कहां पर स्थित है? यहां बताना है गोसुंडा बांध कहां पर स्थित है। तो गोसुंडा कहां पर है? गोसुंडा बांध है, गोसुंडी शिलालेख, ये सारे के कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी से होगा।
और ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये बेडिस नदी के ऊपर स्थित है। और इसके द्वारा आपको पता होगा कि सिंचाई विभाग के द्वारा ये निर्मित है। कौन सा? गोसुंडा बांध, चित्तौड़गढ़ के अंदर। चलते हैं आगे। अगला है कि नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? रानी अनारकली, रानी प्रेमल देवी, रानी रामरस दे या रानी गायत्री देवी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानी प्रेमल देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। नौलखा बावड़ी का निर्माण ये कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर आ जाएगा। ये आसकरण की रानी थी, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। आगे कुछ दिया हुआ है कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। और नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी में। नवलखा दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में। नवलखा महल चित्तौड़गढ़ में। नवलगढ़ झुंझुनू में। नौलखा दरवाजा रणथंभौर में। और नवल बाण तोप शेरगढ़ बारा के अंदर। चलते हैं आगे। अगला है कि कोटदा बांध कहाँ पर है? इनमें से बताना है कि कोटदा बांध कहाँ पर स्थित है। कोटदा बांध कहाँ पर है? कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या फिर सिरोही? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सिरोही के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है जमई बांध में से कौन से जिलों को जलापूर्ति होती है? जमई बांध में से इनमें से कौन से जिलों को जलापूर्ति होती है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये पाली, जोधपुर और जालोर जिलों को यहाँ पर जलापूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि जमई बांध से सिंचित जिले हैं, इनमें से सिंचाई किन किन जिलों के अंदर होती है? सिरोही और पाली, पाली और जालोर, सिरोही और जालोर या पाली और बाड़मेर? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसके अंदर सिंचाई है जो किन किन जिलों के अंदर होती है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा पाली और जालोर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाली और जालोर के अंदर इसके अंदर सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जमई बांध में किस बांध से पानी की सप्लाई की जाती है? जमई बांध के अंदर किस बांध से पानी की सप्लाई होती है? बताइए इसके अंदर सही उत्तर क्या होगा? बांकली बांध, सई बांध, हेमवास बांध या फिर टोकरा बांध? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा जमई बांध के अंदर किस बांध से? तो आपके यह जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, सई बांध से पानी की सप्लाई होती है। चलते हैं आगे। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? बताना है कि इसके अंदर कौन सा सुमेलित नहीं है। सेंट्रल सागर बांध दौसा के अंदर कौन सा इसके अंदर सही सुमेलित नहीं है? तो सेंट्रल सागर दौसा के अंदर सही है। और लालपुर भरतपुर में ये भी सही है। पर मंगलसर बांध नहीं, धौलपुर के अंदर नहीं होगा, ये आपके अलवर के अंदर हो जाएगा। और आलनिया बांध कोटा के अंदर ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। मंगल सागर बांध है जो आपके अलवर के अंदर स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बांध नागौर जिले के अंदर स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि नागौर जिले के अंदर नहीं है? पीर जी का नाका बांध, ये तो है। अजीर सागर बांध कहाँ पर है? अजीर सागर बांध है वो आपके खेतड़ी के अंदर जाएगा। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला। और हरसोद बांध भी नागौर के अंदर है और बेरुंदा बांध भी है, पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही उत्तर होने वाला है। चलते हैं आगे। अगला है कि मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पर है? कहाँ पर है? सीकर, झुंझुनू, जोधपुर या फिर बूंदी? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, झुंझुनू के अंदर स्थित है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बांध है जो बूंदी जिले के अंदर स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जो बूंदी के अंदर स्थित नहीं है? अडवाणा बांध भी है, कहां पर? बूंदी के अंदर नहीं है। तो इसका सही उत्तर यही होगा आपके। अडवाणा बांध कहां पर है? ये मानसी नदी के ऊपर भीलवाड़ा के अंदर निर्मित किया गया है। तो ये बूंदी के अंदर स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले के अंदर स्थित है? रानी जी की बावड़ी कहां पर है? सभी को पता है रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं आगे। बावड़ियों का सिरमौर राजस्थान की किस बावड़ी को कहा जाता है? बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? ये बताना है आपको। सही उत्तर क्या होगा? चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, अनारकली बावड़ी या फिर रानी जी की बावड़ी? तो बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? चांद बावड़ी अबनेरी दौसा को कहा जाता है। ये क्या कहलाती है? बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी जी की बावड़ी का निर्माण है जो किसने करवाया था, ये बताना है आपको। रानी पद्मिनी, रानी नाथावती, रानी विजया देवी या फिर रानी गायत्री? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानी नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। चलते हैं आगे। कौन सा बांध है जो सही सुमेलित नहीं है? बांध और जिला उनके अंदर सही सुमेलित नहीं है, बताना है इसके अंदर सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कौन सा? गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है बिल्कुल। और हिंगोनिया बांध जयपुर के अंदर, ये भी सही है, जो कि अभी फिलहाल दुदू के अंदर स्थित है। और मोरा सागर बांध टोंक के अंदर नहीं है। मोरा सागर ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला दिया हुआ कि पांचना बांध करौली में, ये भी सही है। चलते हैं आगे। अगला है कि किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? किस स्थान पर चंबल नदी है जो सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? कौन सा स्थान है? गांधी सागर बांध नहीं, राणा प्रताप सागर बांध ये भी नहीं है, जवाहर सागर बांध ये भी नहीं है। तो कौन सा होगा? कोटा बिराज जो कोटा सिटी के अंदर स्थित होने के कारण इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित होती हैं। चलते हैं आगे।
अगला है कि निम्न में से कौन सा बांध है जो कि निम्न में से कौन सा बांध है जल विद्युत उत्पादन नहीं करता है, इनमें से कौन सा जल विद्युत उत्पादन नहीं करता है। गांधी सागर करता है, माई बजाज सागर ये भी करता है, कोटा बैराज नहीं ये नहीं करता है। कोटा बैराज आपके ओनली क्या करता है, ये पेयजल आपूर्ति करता है, ये जल विद्युत उत्पादन नहीं करता है। जवाहर सागर बांध करता है। चलते हैं आगे। अगला है कि मुहाने से उद्गम की ओर, मुहाने से उद्गम की ओर बताना चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम कौन सा है। तो मुहाने से उद्गम की ओर बताएंगे तो सही उत्तर क्या होगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे उद्गम, उद्गम उद्गम होता है तो उधर से कौन सा आएगा तुम्हारे, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। हाँ ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। यहाँ पूछा क्या हुआ है कि उद्गम से मुहाने से उद्गम की ओर, तो उद्गम पीछे आएगा, उद्गम की तरफ पहले गांधी सागर है जो कि एमपी के अंदर बना हुआ है, फिर बाद में चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा है, राणा प्रताप सागर है, उसके बाद में आगे चलते हैं तो आएगा तुम्हारा जवाहर सागर जो कहाँ पर है, कोटा के अंदर स्थित आएगा। चलते हैं आगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। रूपा रेल बांध भरतपुर के अंदर, क्या पूछा गया है, रूपा रेल बांध कहाँ पर है, भरतपुर में नहीं, ये आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित आएगा। जबकि रूपा रेल नदी है वो अलवर और भरतपुर के अंदर बहती है, पर रूपा रेल बांध है जो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला। और एक बांध चित्तौड़गढ़ में सही है, और भवन कौन सा, सावन भादो, ये भी कोटा के अंदर, आलनिया बांध भी कोटा में सही है, बाकी सभी के सभी यहाँ पर सही दिया हुआ है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तापसी की बावड़ी कहाँ पर है, तापसी की बावड़ी बारा के अंदर, ये तो सही है आपके। और बड़गांव की बावड़ी कोटा के अंदर, ये भी सही है। चमना बावड़ी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है, चमना बावड़ी आपके शाहपुरा के अंदर स्थित है। तो और इसका निर्माण किसने करवाया था, उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया, किसके लिए, गणिका चमना के लिए करवाया गया था। और बाई राज की बावड़ी भीलवाड़ा में, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चमना बावड़ी है जो आपके कहाँ पर है, शाहपुरा के अंदर स्थित है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सिरोही जिले में स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कि सिरोही जिले के अंदर स्थित नहीं है, वो बताना है। कोदरा बांध सिरोही के अंदर बिल्कुल है। दूध बावड़ी कहाँ पर है, ये भी है सिरोही के अंदर। अगला क्या दिया हुआ है, अगला है कि ओरा टैंक बांध, ये भी है। और कहाना बांध आपके सिरोही के अंदर नहीं है, ये कहाँ पर है, ये आपके बांसवाड़ा के अंदर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है, इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। जाखम बांध उदयपुर में स्थित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपके गलत कथन है। और माई बजाज सागर राजस्थान में सबसे लंबा बांध है, ये भी सही है। राणा प्रताप सागर बांध है जो कि बराव क्षमता में सर्वाधिक, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलवा बांध टोंक के अंदर, इनमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल ये तो सही है। और अणकोर बांध अलवर के अंदर नहीं है, ये आपके गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि अनवाणा बांध भीलवाड़ा में, ये भी सही है। और इंडोलाई तालाब जोधपुर के अंदर, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि पिछियाक बांध किस जिले के अंदर, किस नदी के किनारे स्थित है। पिछियाक बांध बताना है कौन सी नदी के किनारे ये बना हुआ बांध है। तो पिछियाक कहाँ पर है, कांतली, लूनी, लीलड़ी या फिर सोगड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लूनी के ऊपर बना हुआ है पिछियाक बांध। चलते हैं आगे। अगला है कि तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान में किस जिले के अंदर स्थित है। तख्त सागर कहाँ पर है, तख्त सागर आपके जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं आगे। अगला है कि महिला बाग का जालरा बावड़ी कहाँ पर है। महिला बाग का जालरा कहाँ पर है, अलवर नहीं, उदयपुर नहीं, अजमेर भी नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर के अंदर स्थित है महिला बाग का जालरा। अगला है कि कौन सी बावड़ी जोधपुर में स्थित है, इनमें से कौन सी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है। तापी बावड़ी बिल्कुल है, तापसी बावड़ी नहीं है, पर कांतन बावड़ी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1 और 3 यहाँ पर दोनों सही है। चलते हैं आगे। अगला है कि जवाहर सागर बांध किस जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान के अंदर जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, झालावाड़ नहीं, चित्तौड़गढ़ नहीं, सवाई माधोपुर नहीं, पर कोटा और बूंदी की सीमा पर है। कौन सा जवाहर सागर बांध, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि माई बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थान पर निर्मित है। माई बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध कहाँ पर है। तो इसके अंदर सही उत्तर क्या होने वाला, माही बजाज सागर, खांदू, बोरखेड़ा, गाटोल या फिर कडाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा बोरखेड़ा, जो कि कहाँ पर है आपके बांसवाड़ा के अंदर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि वे बांध कौन सा है जिसकी सभी मोरियां यानी कि गेट खोलने पर बांध में एक भी बूंद नहीं बचती है। तो इसके अंदर कौन सा आएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि टोरडी सागर बांध है। ये कहाँ पर है, ये आपके टोंक के अंदर है। इसके सभी गेट खोलने के बाद में एक भी बूंद नहीं बचती है टोरडी सागर बांध की।
अगला क्वेश्चन है गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? गढ़सीसर कहाँ पर है? गढ़सीसर माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़सीसर आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कुर्जा पक्षी की यहाँ पर सबसे ज्यादा शरण लेते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था आपके? महिसागर हो गया, बांध ये भी हो गया, मौर्य बांध आ गया, गढ़सीसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि छापी बांध किस जिले में स्थित है? छापी बांध कहाँ पर है? इसका सही उत्तर बताइए, क्या होगा? बारा, कोटा, झालावाड़ या फिर टोंक? तो इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़ के अंदर कौन सा है आपके छापी बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है कि बांध व जिलों को सम्मिलित करना है। इनके अंदर बताना है कि कौन सा बांध किस जिले के अंदर स्थित है। तो गागरीन कहाँ पर है? गागरीन आपके झालावाड़ के अंदर, तो एक के अंदर 4 हो जाएगा। गढ़दड़ा कहाँ पर है? बूंदी के अंदर जाए। मोरा सागर बांध कहाँ पर है? मोरा सागर आपके मोरा सागर आ जाएगा तुम्हारे सवाई माधोपुर में। और ओरा टोंक कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसे पहले में 4 4 1 3 2, 4 1 3 2 किस ऑप्शन में? 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं आगे, अगला है कि सम्मिलित करना है, इनको भी सम्मिलित करके बताना है। इसके अंदर क्या आएगा? शाही कुंड कहाँ पर है? शाही कुंड कहाँ पर है आपके? शाही कुंड है आपके करौली के अंदर, तो पहले के अंदर दूसरा जाएगा। गोप सागर कहाँ पर है? गोप सागर है आपके डूंगरपुर के अंदर, जिसे गैप सागर भी कहा जाता है। और रामेलाव तालाब कहाँ पर है? रामेलाव तालाब है आपके सोजत के अंदर। और पन्ना सागर तालाब है आपके कहाँ पर? झुंझुनू के अंदर। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए के अंदर, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं आगे, अगला है कि जैत सागर तालाब कहाँ पर है? जैत सागर कहाँ पर है? ये आपके आ जाएगा उदयपुर, बूंदी, अजमेर या फिर माउंट आबू। कहाँ पर है जैत सागर? तो जैत सागर आपके बूंदी के अंदर स्थित आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवई बांध, जो कि पाली के अंदर है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी बांध। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा जवई बांध है, पाली के अंदर स्थित है। चलते हैं आगे, अगला है कि बंद बरेटा बांध कहाँ पर है? बंद बरेटा कहाँ पर है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर चित्तौड़गढ़? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये भरतपुर के अंदर स्थित है बंद बरेटा। कौन सी नदी के ऊपर है? कुकुंद नदी के ऊपर है। और बनावट इसकी जहाज जैसी है। इसकी बनावट कैसी है? बंद बरेटा की जहाज जैसी है। और यह कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। अगला है कि मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है? मदार बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? सोम, माही, साबरमती या फिर बेड़स? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बेड़स नदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पर मदार बांध है? कहाँ पर? उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, ये अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है? धाबाई कुंड कहाँ पर है? पाली, बूंदी, उदयपुर में या फिर करौली के अंदर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बूंदी के अंदर स्थित है आपके धाबाई। और ये आपके कैसे बना हुआ है? ये विपरीत पिरामिड आकार के अंदर बनाया गया है। और ये जेल कुंड भी कहलाता है। चलते हैं आगे, अगला कि जवई बांध को सदा निरा बनाए रखने के लिए कौन से 2 नए बांध बनाए जा रहे हैं? इसको सदा निरा मतलब कि 12 मासी नदियां इसके अंदर पानी आती रहे, ऐसा बनाने के लिए इसके अंदर 2 नए बांध बनाए जा रहे हैं। कौन से 2 नए बांध बनाए जा रहे हैं? तो बताइए इसके अंदर सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सही बांध, डाउन स्ट्रीम और साबरमती नदी बांध, ये 2 बांध बनाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार कौन से बांध को इको एडवेंचर टूरिस्ट साइट के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा है? इनमें से कौन सा है जो कि नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जवई बांध को इको एडवेंचर टूरिस्ट साइट के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसके अंदर कौन कौन से बांधों को यहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो इसके अंदर आ जाएगा आपके नवेता और कनौता, जो कि जयपुर के हैं। और भरतपुर का कौन सा? बंद बरेठा। और कायलाना और सुरसागर बांध जोधपुर के। हेमावास बांध पाली का। कोट बांध झुंझुनू का। इन सभी को आपके इको एडवेंचर टूरिस्ट साइट के रूप में इनको विकसित किया जा रहा है। आगे दिया है कि केंद्रीय जल आयोग ने देश के 17 बांधों में से राजस्थान के किस एकमात्र बांध को देश का आइकॉनिक बांध माना है? इनमें से राजस्थान का एक बांध है जिसको आइकॉनिक बांध की संज्ञा दी गई है, वो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी से होगा, राणा प्रताप सागर बांध को आइकॉनिक बांध माना है। और इसके बाद में आपके कुछ महत्वपूर्ण बांध और उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं, जैसे उर्मिला सागर बांध धौलपुर में, सेंट्रल सागर दौसा में, कालखो दौसा में, कालक सागर दौसा में है, गलई सागर बांध सवाई माधोपुर के अंदर है, बिनोरी सागर बांध सवाई माधोपुर में, मीरा सागर बांध सवाई माधोपुर में, गलवा बांध टोंक है, कोदरा बांध सिरोही में, अणगोर बांध सिरोही में है,
अडवाणा बांध भीलवाड़ा के अंदर आ जाएगा। ओरा टैंक सिरोही में है। सुरबाल बांध सवाई माधोपुर में है। सुरवानिया बांध बांसवाड़ा में। सोनियाना बांध चित्तौड़गढ़ में है। हरिश्चंद्र बांध झालावाड़ के अंदर जाएगा। पार्वती बांध धौलपुर में है, जो पार्वती 2 नदी के ऊपर स्थित जाएगा। तुम्हारा गड़दड़ा बांध बूंदी में है। सावन बादो बांध कोटा के अंदर है। आलनिया बांध कोटा में है। खारी बांध आसीन भीलवाड़ा खारी नदी के ऊपर जाएगा तुम्हारे। और सरेरी बांध भीलवाड़ा रायला गांव मानसी नदी पर। नाकोड़ा बांध बाड़मेर के अंदर। बट्टाड़ू का कुआ बाड़मेर में। कहाना बांध बांसवाड़ा के अंदर। साई बांध भरतपुर में। शाही कुंड करौली के अंदर। लालपुरा बांध भरतपुर बाण गंगा नदी के ऊपर आ जाएगा। मंगल सागर बांध अलवर में सरीस का टाइगर रिजर्व के पास में। और भंवर समंद बांध प्रतापगढ़ में। जयसमंद बांध अलवर में है। लसाड़िया बांध अजमेर के अंदर। नेवटा बांध जयपुर के अंदर, जो कि बांकरोड के अंदर। रैनी बांध अलवर के अंदर है। चिकलवास बांध राजसमंद के अंदर है। सालगांव बांध सिरोही के अंदर जाएगा। सेलवाड़ा बांध सिरोही में जाएगा। मदान बांध भरतपुर में है। मदार बांध उदयपुर में जाएगा। और जरला बांध कठुमर अलवर के अंदर जाएगा। अलसीगढ़ देवास बांध उदयपुर के अंदर मानसी नदी के ऊपर आ जाएगा। और कसोटिया बांध है वल्लभनगर उदयपुर में गोमती नदी के ऊपर आ जाएगा। और इंडोलाई बांध है जोधपुर के अंदर। और पन्ना शाह का तालाब है झुंझुनू के अंदर। और पन्ना मीणा की बावड़ी आपके अजमेर के अंदर स्थित होती है। इसी के साथ में आपका वीडियो खत्म होता है। नमस्कार, जय हिंद।